अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर हम इसमें L और M का अनुपात निकालना है। तो देखिए यहां पर इसकी गुणा करूंगा मैं इधर, ये होएगा 3L माइनस के 2M इक्वल टू 0। इसकी गुणा इधर करनी है, इसको ले जाएंगे इधर तो ये होगा 3L इक्वल टू 2M। हमें निकालना है और L और M का अनुपात, M आएगा इधर तो L बटे M बराबर ये हो जाएगा 2/3, अर्थात L अनुपात M इक्वल टू 2/3 हो गया। ये इसका आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सारणी की द्वितीय पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक हमें निकालने हैं। अब दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं ये हैं, तो जैसे हम 3 का उपसारणिक निकालेंगे तो ध्यान देंगे इससे लगी हुई पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा दूंगा। तो अवयव 3 का उपसारणिक, अब देखो 3 का मुझे उपसारणिक निकालना है तो ऐसे 4, ये 3 4 और 8 9 बचेगा, 3 4 8 9। इसको कैलकुलेट भी कर दूं तो 9 या 27, 8 चौक 32, ये हो जाएगा आपका माइनस के 5। ऐसे ही अब 6 की बात करूं तो अवयव 6 का उपसारणिक, अब 6 का उपसारणिक निकालेंगे तो देखो 6 से लगी पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो 2 4 1 9, यहां पर ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 14। फिर अवयव 5 की बात करें तो पांच का उपसारणिक, 5 से लगी पंक्ति और स्तंभ हटा दे तो 2 3 1 8, 8 दूनी 16 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सारणिक का मान ज्ञात करो। वैसे तो इसको अगर हम प्रसार कर दे डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे इसमें से इसको घटा दे। देखो R2 में प्रयोग किया R2 माइनस R1 और R3 में प्रयोग करूंगा मैं R3 माइनस R1, यानी दोनों में ही प्रयोग कर देता हूं मैं। पहली पंक्ति में कोई प्रयोग नहीं किया तो 13 16 और 19, यहां इसमें से घटाऊं तो 1 1 और 1, 15 में से 13 घटाऊं तो 2 2 और 2। अब हम देखते हैं कि इसमें जो दूसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है समान अनुपात है, क्योंकि तीसरी से मैं R3 से 2 उभयनिष्ठ लूं, उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेंगे तो 2 तो बाहर, 13 16 और 19, 1 1 1 आ जाएगा। R2 और R3 समान है, सारणिक मान 0 होगा इसका। R2 इक्वल टू R3, इसलिए सारणिक मान आपका 0, तो इसका जो मान है वो आपका 0 आ गया है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप स्वयं कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। इसमें कहा है कि भाई पहले और तीसरे स्तंभ को बदल दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन भी वैसे हम पहले करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। पहला जो स्तंभ है इसमें 1 1 आया हुआ है। यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 1 1 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, घटाना है। R2 में से R1 और R3 में से R1 मुझे करना है। पहले हम बायां पक्ष ले लेंगे LHS, ठीक है ना। और यहां पर प्रयोग जो करना है मुझे, यहां लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है,
R2 में प्रयोग किया मैं R2 माइनस R1 और R3 में प्रयोग किया R3 माइनस R1, यानी दोनों को घटाना है। पहले स्तंभ में तो कोई प्रयोग नहीं, 1 YZ और एक Y प्लस जेड। यहां पर जब मैं घटाऊंगा तो एक में से घटाऊंगा 0, इसमें से घटाया मैंने, देखो ZX माइनस YZ। इसमें से घटाऊं तो Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब यहां घटाऊंगा तो 1 माइनस 1 0 हुआ, एक्स वाई माइनस के वाई जेड। यहां घटाऊंगा तो x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए यहां पर z से z कैंसिल हो चुका है और यहां y से y कैंसिल हो चुका है। इसमें कॉमन लेंगे आप 1 0 0, ये जो का त्यों है, ये y z हुआ आपका। इसमें कॉमन देखो z कॉमन है तो x माइनस वाई बचा, और इसमें देखो y कॉमन है तो x माइनस जेड बचा। y प्लस जेड और x माइनस वाई, और ये हुआ आपका x माइनस जेड। तो अब देखिए यहां पर जो दूसरे वाली जो पंक्ति है उसमें x माइनस वाई और तीसरी में x माइनस जेड, दोनों में कॉमन है। कॉमन लेंगे R2 से x माइनस वाई और R3 से x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। अब दोनों में से हमने कॉमन लिया तो ये हुआ आपका x माइनस वाई और x माइनस के जेड, कॉमन दोनों में। यहां बचेगा आपका 1 वाई जेड और y प्लस जेड, ये हुआ 0। यहां z और 1 0 y और 1। अब यहां पर आप C1 के अनुसार प्रसार कर दें, C1 यानी पहले स्तंभ के अनुसार। प्रसार करेंगे तो देखिए x माइनस वाई और x माइनस जेड तो जो का त्यों। अब देखिए प्रसार हमने किया इस प्रकार से, इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, तो z माइनस वाई हुआ। अब यहां पर देखिए हमें सिद्ध करना x माइनस वाई y माइनस जेड, जबकि यहां पर z माइनस वाई है तो इसको करेंगे x माइनस के y। यहां से कॉमन लेंगे इसमें से माइनस, तो z माइनस एक्स हुआ, और यहां भी माइनस कॉमन ले तो y माइनस जेड हुआ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्रम से लिख देंगे x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और ये आपका RHS हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बहुत अच्छा प्रश्न था एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सारणिक को जब हल करते हैं तो ये देखते हैं कुछ पंक्तियां स्तंभ में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अगर मैं पहली पंक्ति की बात करूं तो A कॉमन है, दूसरी पंक्ति की बात करूं तो B, और तीसरी पंक्ति की बात करूं तो C कॉमन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा R1 से A, R2 से B और R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आपका ABC हो जाएगा बाहर, देखिए। अब यहां पर 0, यहां पर बचेगा B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। यहां मैंने B कॉमन लिया तो A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, और यहां पर C कॉमन लिया तो A स्क्वायर B स्क्वायर 0। पंक्ति से तो हमने कॉमन ले लिया। अभी भी हम देखते हैं कि पहला जो स्तंभ है उसमें से A स्क्वायर, दूसरे स्तंभ से B स्क्वायर और तीसरे स्तंभ से C स्क्वायर कॉमन है। तो फिर वापस कॉमन लेंगे, C1 से A स्क्वायर और C2 से B स्क्वायर व C3 से C स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेंगे तो ये A B C है, A स्क्वायर लिया कॉमन तो A की 3 हो जाएगा, B की 3 और C की 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। अब मैं यहाँ पर इसमें प्रसार करूंगा R1 के अनुसार।
R1 के अनुसार प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो देखेंगे पहली पंक्ति को ऐसे छिपाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बराबर ए की पावर 3, बी की 3 और सी की 3। यहां पर स्टार्टिंग में 0 आएगा तो इसको छोड़ दो भाई, 0 गुणा तो सब कुछ 0 होगा। दूसरा अवयव आएगा यहां पर 1 और इसको ऐसे छिपाएंगे, यहां 1 1 1 0 बचेगा। 1 1 1 0। फिर जो यहां पर तीसरा अवयव आएगा 1 0 1 1, तो ये +1 हुआ यहां पर और 1 0 1 1 इक्वल टू ए की 3, बी की 3, सी की 3। अब इसको हम कैलकुलेट कर ले थोड़ा। देखो सेकंड यहां बनेगा क्योंकि चिन्ह आता है प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलता है। इसकी गुणा करूंगा तो मैं ये 0 -1 हुआ और इसकी गुणा करूं तो ये 1 -0 हुआ। अब देखिए बराबर में ए की 3, बी की 3 और सी की 3, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और +1 1 और 1 2 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 2 ए की 3, बी की 3 और सी की 3। ये आपका आंसर आ गया इसका। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समीकरण को हल करना है यहां पर। तो यहां पर देखो x - 2 है, फिर 2x - 3, इसमें x के पद, इसमें 2x के, इसमें 3x के। तो मैं हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें R2 में प्रयोग किया मैं R2 - R1। दूसरी में से पहली पंक्ति को घटाऊं तो x में से x घट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर R3 में किया R3 - R1। तीसरी में से भी मैं पहली को घटाऊंगा, तो देखिए यहां पर घटाया तो पहली पंक्ति जो की त्यों, x में से x घटाएंगे। देखो x -4 -x प्लस के 2 हो जाएगा। यहां घटाऊंगा तो 2x के 9 -2x प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर 3x - 16 -3x प्लस 4। ऐसे यहां पर x - 8 -x प्लस 2, 2x - 27 -2x प्लस 3, 3x - 64 -3x प्लस 4। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो x से x कट जाएगा, 2x से 2x कटा, 3x से 3x यहां भी कट गया। अब जो बचेगा उसको हम हल करके लिख देते हैं। x - 2, 2x - 3 और 3x - 4 -4 प्लस 2, तो -2 -6 बचे, -6 यहाँ पर 27 और ये -24 हो गए, -16 प्लस 4 तो -12 और 64, ये -60 हो गए, बराबर 0। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन भी है, इसमें -2 ले लेता हूं और इसमें -6। R2 से -2 व R3 से -6 उभयनिष्ठ लेने पर तो कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, -2 गुणा -6 दोनों में से मैंने कॉमन लिया। इसमें x - 2 जो कहते हो है x - 2, 2x - 3 और 3x - 4। 1 2 कॉमन लिया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। 6 कॉमन लिया तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 दाएं 60, बराबर 0।
6 दूनी 12 हो गया। 12 को हम 0 के बटे कर देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, 1 3 4 और 6 10, 0 बटे 12। 12 को उधर ले जाए और 0 बटे 12 वो तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा हल करें तो एक 0 बना सकते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा करना चाहें तो, लेकिन हम सीधा प्रसार ही कर देते हैं इसका। R1 के अनुसार प्रसार करने पर, देखिए प्रसार करेंगे तो x माइनस 2 बाहर, देखो इस प्रकार से ऐसे ये पंक्ति छिपाई और ये स्तंभ छिपाया, 10 तिया 30 हो गए और माइनस 6 चौक 24। सेकंड नंबर माइनस का है 2x माइनस 3, सेकंड अवयव। अब इसकी बारी है तो 10 माइनस 6 हो जाएगा। थर्ड 3x माइनस 4 है, प्लस चिन्ह आएगा, 3x माइनस 4। अब यहां पर इसको छिपाएंगे ऐसे तो 4 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 3 और बराबर में 0 है। इसको थोड़ा हल कर दें तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2, 30 माइनस 24 है तो गुणा में 6 आ जाएगा, माइनस के 2x माइनस 3, 10 माइनस 6 है तो 4 गुणा में 3x माइनस 4 और गुणा में 1 बचेगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो गया। इसकी गुणा भी कर लें हम, 6x, 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8x और 3 चौक 12 प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इनको देखो जोड़ें तो 6 और 3 तो 9x हो गए भाई, और माइनस की 8x हो गए तो x बच गया माइनस 12 प्लस 12 माइनस 4, इसको उधर ले जाओ तो x का मान आपका 4 आ गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो बिना प्रसार के हमें सिद्ध करना है, यानी प्रसार नहीं करना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर इसमें XYZ है और इसमें स्टार्टिंग में XYZ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहला पद लूँगा फर्स्ट पद और इसमें प्रसार करूँगा मैं R1 और R2 को आपस में बदलूँगा। अगर R1 और R2 को आपस में बदलते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा यहाँ पर XYZ और ये ABC बाद में और PQR। तो देखिए XYZ तो आ गया है, PQR नहीं है। अब मैं दोबारा से फिर प्रयोग करूं, R2 को R3 के साथ रिप्लेस किया, दोनों को आपस में बदला तो एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस XYZ PQR और ABC। तो देखिए दूसरा पार्ट तो हमारा आ चुका है। अब हमें यहाँ पर तीसरे पार्ट में y, x और z लाना है। तो इसमें इसको ये तो प्लस हो जाएगा आपका, ये पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पहले मैं पंक्ति में चेंज कर दूं तो देखिए यहां पर R1 की जगह C1 होगा, R2 की जगह C2 और R3 को मैं C3 के साथ रिप्लेस करता हूं तो ये हो जाएगा XYZ PQR और ABC। अब यहां पर हम देखते हैं कि y इसमें स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो R1 R2 को फिर बदलें, R1 और R2 को हमने फिर चेंज किया, आपस में बदला तो ये हुआ आपका YQB XPA और ZRC।
यहाँ पर हम देखें कि y तो चलो आ गया, लेकिन यहाँ पर b आया हुआ है, तो मैं C2 और C3 को फिर बदलूंगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा भाई, -1। C2 और C3 को वापस से मैंने चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस और आ गया, ये जो का त्यों रहेगा YXZ, और इनको आपस में बदला तो BAC, और ये हो जाएगा QPR। माइनस माइनस दोनों प्लस, तो YXZ BAC और QPR। तो थर्ड पार्ट भी आपका आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर देना है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। सिद्ध करो a³ + b³ + c³ - 3abc। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष लेंगे LHS, और इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि b + c है और यहाँ पर a है, c + a यहाँ b और a + b यहाँ पर c। अर्थात पहले वाला जो स्तंभ है C1, अगर मैं C1 में C3 को जोड़ दूं तो यहाँ पर a + b + c आ जाएगा आपका। तो इसका प्रयोग किया मैंने, ये हो जाएगा आपका a + b + c, पहले स्तंभ में जोड़ा, यहाँ भी a + b + c और ये भी a + b + c हुआ। ये जो कहते हो a + b b + c और c + a b c। पहला जो स्तंभ है उसमें कॉमन आ जाएगा, C1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर तो कॉमन लेंगे तो ये ABC हो जाएगा, a + b + c। तो यहां पर बचेगा आपका 1 1 1, a + b b + c और c + a b और c। अब देखो यहां पर पहले वाला जो स्तंभ है उसमें 1 1 आ गया है, तो C2 में प्रयोग करेंगे C2 - C1 और C3 में C3 - C1। तो ये हो जाएगा आपका a + b + c। पहली जो पंक्ति है जो कहते हो 1 a + b × a, यहाँ पर एक में से घटाएंगे तो 0, यहाँ पर घटाएंगे देखो b + c - a - b और c + a - b, यहाँ 0 1 - 1, ऐसे इसको घटाएं तो b - a और c - a बराबर आपका a + b + c जो का त्यों। यहाँ पर देखिए b से b कटेगा और a से a कटेगा, तो ये हो गया आपका 1 0 0 a + b c - a और c - b a b - a और c - a। अब देखो पहला जो स्तंभ है उसके अनुसार अगर प्रसार करें तो छोटा सा हो जाएगा, तो C1 के अनुसार प्रसार करेंगे, C1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये होगा a + b + c इंटू में, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से करेंगे ऐसे, इसकी गुणा इधर c - a का होल स्क्वायर माइनस इसकी गुणा इधर होगी c - b और b - a, ऐसे। इसको खोल दे थोड़ा, ये हुआ आपका a + b + c और c² + a² माइनस के 2 ac। अब इसकी भी गुणा करेंगे इधर, तो c की गुणा करेंगे तो -bc, इसकी गुणा इधर करें माइनस प्लस हो जाएगा ac, b की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा b² और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा ab।
थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और दो माइनस के हैं और एक प्लस का है तो माइनस ए सी। अब आपने कक्षा 9-10 में सूत्र पढ़ा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये होता है आपका, तो इसको लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और यही आपका RHS, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होल स्क्वायर कर रखें, जबकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसमें 1 4 9 2 का वर्क करेंगे तो 4 9 16, यहाँ वर्क करेंगे 9 और 16 और 25। वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा करने के लिए हम ऐसा करें इसमें कि 0 बना लें। तो 0 1 है यहाँ पर, तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने प्रयोग किया इसमें C2 में C2 माइनस के 4 C1, और C3 में प्रयोग किया C3 माइनस के 9 C1, क्योंकि 9 से गुणा करूंगा इसको तभी तो 9 में से 9 घटकर 0 आएगा। पहला जो स्तंभ है उसमें तो मैंने कुछ प्रयोग नहीं किया, 1 4 9 जो का त्यों 4 से गुणा करके घटाया तो 0, 4 चौक 16, 9 माइनस 16 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 7, और 4 से इसको गुणा किया मैंने 4 9 36, और 16 माइनस 36 करूंगा तो माइनस के 20 आएगा। अब मैंने यहाँ पर 9 से गुणा करके घटाया तो 0 हो गया भाई, 9 से गुणा कर 9 चौक 36, और मैं घटा रहा हूँ C3 में से 16 माइनस 36 किया मैंने तो इसमें माइनस के 20, और यहाँ पर इसमें 9 से गुणा किया मैंने यानी 25 माइनस के 81। तो यहाँ पर मैं घटाऊंगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6, और इधर 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 56 हो गया है। अब यहाँ पर मैं देखो पहली पंक्ति में 0 0 आ गए हैं तो R1 के अनुसार प्रसार करूंगा। प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार से करना है ऐसे, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर करनी है, तो ये तो 1 है बाहर, तो 7 गुणा 56 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस ये भी प्लस है, और फिर माइनस 20 में 20 गुणा 20 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करें, 7 की गुणा करें, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, और 35 और 4 हो जाएगा आपका 39, और माइनस 2 दूनी 400, तो 400 हैं माइनस के और प्लस के 392 है, तो माइनस के 8 आ गए। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो ओमेगा 3 बराबर 1, और ये होगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। 2 कंडीशन होती है, और ये कैसे, ये भी आपको अगर मैं बताऊं तो अलग से बताना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये ओमेगा 3 है, -1 इक्वल टू 0 ऐसे कर लेंगे हम, 1 को इधर ले आए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो ओमेगा -1, और ये आएगा आपका
ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो कर लें तो एक तो ओमेगा इक्वल टू 1 होता है और एक होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। दो मान इससे आते हैं और एक इससे आता है। तो यहाँ पर हम इसको हल करें, ओमेगा 3 बराबर तो 1 रख देंगे, ये होगा आपका 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा हल करें R1 और R2 में। R2 में प्रयोग किया मैंने R2 माइनस R1, तो इसमें 0 बन जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका पहली पंक्ति तो जो कि त्यों, एक में से घटाएंगे 0 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। इसको थोड़ा हल करें तो R2 के अनुसार मुझे प्रसार करना है, क्योंकि R2 में 0 ज़्यादा है। R2 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति ऐसे, इसको छिपाएंगे और ऐसे ये बच जाएगा आपका, चिन्ह आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 बचेगा यहाँ पर 1 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये बचा। इसको कैलकुलेट कर लें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, ये हो जाएगा माइनस तो बाहर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 4 माइनस 2ab, तो 2 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा पावर 3 की वैल्यू रख देंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की घात 4, इसको लिख लेंगे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा माइनस के 2 गुणा 1। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू फिर रखेंगे तो ये हुआ आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 की जगह 1 ओमेगा माइनस 2, और ये जो हमारे पास मान है यहाँ से इसका मान हम रख देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हुआ आपका -1 -2, तो -2 और इक्वल टू हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -3, तो 3 इसका आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे LHS, और इसमें यहाँ देखते हैं कि जो पहले वाला स्तंभ है इसमें A सभी में है, इसमें B और इसमें से C। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 से A, C2 से B व C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो देखिए बाहर ABC होगा, हमने यहाँ से कॉमन A लिया तो A ये होगा A प्लस B और यहाँ पर B। यहाँ से हमने B कॉमन लिया तो C B और B प्लस C। यहाँ से C कॉमन लिया तो A प्लस C और A और C। अब हम देखते हैं कि अगर मैं R1 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दूं तो 1 0 यहां पर बन रही है। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे R1 में R1 माइनस
R2 माइनस R3, दोनों को हम घटा दें इसमें से, ये जो कहते हो ABC। अब यहां से मैंने इसमें से घटाया, देखो A माइनस B और माइनस B, इसको माइनस कर दे, इसको माइनस कर दे, यहां से C माइनस B माइनस B माइनस C, और यहां पर A प्लस C माइनस A माइनस C। दूसरी और इनमें कोई प्रयोग हमने किया नहीं, तो इसको जो कहते हो A प्लस B, B A, B B प्लस C और C। यहाँ पर हम C से C काट देंगे, A से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए C प्लस का C माइनस का है, A प्लस का A माइनस का। इसमें यहाँ पर माइनस के 2B होगा, तो ABC तो बाहर, माइनस 2B और ये हो गया आपका 0। A प्लस B, B A, B प्लस C और C। अब देखो यहाँ पर ये माइनस 2B है, तो एक 0 में इसमें और बना सकता हूँ कि दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटा दूँ। तो यहाँ पर प्रयोग करूँगा मैं C2 में, C2 माइनस C1 से बराबर ABC। पहले स्तंभ में कोई प्रयोग नहीं है, तो माइनस 2B A प्लस B और B। अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे, तो ये माइनस 2B, ये माइनस 2B प्लस 2B, तो 0 हुआ। इसमें से इसको घटाऊंगा तो B माइनस A माइनस B, B से B कटेगा तो माइनस A बच गया। और इसमें से इसको घटाऊं तो B प्लस C में से जब मैं B को घटाऊंगा तो B से B कटेगा, C बच जाएगा। तीसरा जो स्तंभ जो कहते हूं 0 AC। अब यहां पर हमें प्रसार करना है R1 के अनुसार प्रसार। प्रसार किया तो ABC तो बाहर, ये माइनस इस प्रकार से करना है, ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये तो माइनस 2B बचा भाई, इसकी गुणा करूंगा तो माइनस AC और इसकी इधर करूं माइनस AC, माइनस माइनस 2AC हो जाएगा ये तो, अर्थात ABC मल्टीप्लाई माइनस 2B और माइनस 2AC हो जाएगा। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गए भाई। और यही आपको सिद्ध करना था इसमें। कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि सारणिक डेल्टा बराबर ये दिया हुआ है, इसमें A1 B1 C1 जो हैं अवयव A1 B1 C1 आदि के सैखंड है, तो हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर ये होगा, सैखंडों से बना अवयव होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है डेल्टा बराबर ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A3 B3 और C3। हम इसे मान लेते हैं कि माना डेल्टा डैश जो है सैखंडों से बना अवयव है। सैखंड हो गया आपके A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। यहाँ पर हम इसमें डेल्टा और डेल्टा डैश को लेंगे, तो डेल्टा का मान A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इधर डेल्टा डैश A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब देखिए यहाँ पर इसकी सारणी की हम गुणा करेंगे, तो ये पंक्ति और ये पंक्ति पहले, ये हुआ A1 A1 B1 B1 और C1 C1। फिर पहली पंक्ति के साथ दूसरी
A1 A2 B1 B2 और C1 C2। फिर पहली पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति गुणा A1 A3 प्लस B1 B3 और C1 C3। पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पंक्ति पर आ जाएं तो A2 A1 प्लस B2 B1 और C2 C1। दूसरी पंक्ति इसकी दूसरी पंक्ति आएगी A2 A2 B2 B2 और C2 C2। A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। तीसरी पंक्ति पर आ जाइए A3 A1 और B3 B1 प्लस C3 C1। यहाँ पर A3 A2 B3 B2 और C3 C2। ये आएगा A3 A3 B3 B3 और C3 C3। देखो जब हम सारणिक में जिस पंक्ति के अवयव लेते हैं और उसी के सेकंड लें, उसकी गुणा करें तो सारणिक मान आता है। और अवयव अलग पंक्ति के हैं और सेकंड अलग पंक्ति के तो उसका मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये हुआ आपका डेल्टा, ये 0 और ये भी 0। यहाँ पर 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा, क्योंकि इसमें यहाँ भी अलग पंक्ति के अवयव और इसमें अलग पंक्ति के सेकंड है। अब इसमें R1 से डेल्टा कॉमन लें हम, R1 R2 व R3 से डेल्टा उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा की पावर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका मान 1 हो जाएगा। इधर है डेल्टा डेल्टा डैश, तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा की पावर 3। एक डेल्टा हम काट दें तो डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। और हमें सिद्ध करना था इसमें कि डेल्टा स्क्वायर बराबर ही है। तो डेल्टा डैश का मान हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर इसमें लिख दें ऊपर ही कि डेल्टा स्क्वायर बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो सारणिक जो 4.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी विविध कल करा देंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस एक्सरसाइज में से। चैनल को आप रोज़ाना देखें, रोज़ाना आपको नई नई वीडियो मिलेंगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।